नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है राधा का मोहन चैनल में। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु मैंने पृथ्वी पर देखा है कि जो व्यक्ति पहले से ही दुखी है आप उसे ज़्यादा दुख प्रदान करते हैं और जो व्यक्ति सुख में है आप उसे दुख नहीं देते हैं। भगवान ने इस बात को समझाने के लिए माता पार्वती को धरती पर चलने के लिए कहा और दोनों ने एक इंसानी रूप धारण कर धरती पर आए, पति पत्नी का रूप धारण कर लिया और एक गांव के पास अपना डेरा जमा लिया। शाम के समय भगवान ने माता पार्वती से कहा कि हम मनुष्य रूप में यहाँ आए हैं, इसलिए हमें यहाँ के नियमों का पालन करते हुए हमें यहाँ पर भोजन करना होगा। इसलिए मैं भोजन के लिए सामग्री की व्यवस्था करने जा रहा हूँ, तब तक तुम भोजन बनाने की कुछ तैयारी करो। भगवान के जाते ही माता पार्वती रसोई में चूल्हा को बनाने के लिए बाहर से ईंट ले गई और गांव में कुछ जर्जर हो चुके मकानों से ईंट निकाल कर चूल्हा तैयार कर लिया। चूल्हा तैयार होते ही भगवान वहां बिना कुछ लिए आ गए, प्रकट हो गए। माता पार्वती ने उनसे कहा, आप तो कुछ भी लेकर नहीं आए, अब भोजन कैसे बनेगा? भगवान बोले, पार्वती अब तुम्हें इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भगवान ने माता पार्वती से पूछा कि तुम चूल्हा बनाने के लिए ईंट कहाँ से लाई हो? माता पार्वती ने कहा, प्रभु इस गांव में बहुत से ऐसे घर थे जिसका रख रखाव सही से नहीं हो रखा था, उसकी जर्जर हो चुके दीवारों से ईंट निकाल कर ले आई। भगवान ने फिर कहा, जो घर पहले से ही खराब थे तुमने उन्हें और खराब कर दिया। तुम ईंट उन सही घरों से दीवार से निकाल कर भी ला सकती थी। माता पार्वती बोली, प्रभु उन घरों में रहने वाले लोगों ने उनका रख रखाव बहुत सही तरीकों से किया है और वो घर बहुत सुंदर भी लग रहे थे। ऐसे में उनके सुंदरता को बिखारना नहीं होता। ऐसे में उनकी सुंदरता को बिगाड़ना सही नहीं होता। भगवान बोले, पार्वती यही तुम्हारे द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर है। जिन लोगों ने अपने घर को रख रखाव अच्छी तरह से किया है, यानी सही कर्मों से अपने जीवन को सुंदर बना रखा है, उन लोगों को दुख कैसे हो सकता है? मनुष्य के जीवन में जो भी सुखी है वो अपने कर्मों द्वारा सुखी है और जो दुखी है वो अपने कर्मों द्वारा दुखी है। इसीलिए हम मनुष्य को यह जीवन में ऐसा ही कर्म करने चाहिए जिससे इतनी मजबूती खूबसूरत इमारत खड़ी हो जाए कि कोई भी उसकी एक एक ईंट भी ना निकाल पाए। दोस्तों, ये काम जरा भी मुश्किल नहीं है, लेकिन केवल सकारात्मक सोच और निस्वार्थ भावना की ज़रूरत है। इसलिए अपने जीवन में हमेशा सही रास्ते चुने। तो कैसी लगी आपको आज की यह कहानी? और कहानी के लिए हमारे चैनल राधा का मोहन को तुरंत सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।